गाइस कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्ट कोडिंग चैनल में। क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लोजर्स के बारे में। क्लोजर्स कैसे वर्क करता है, बेसिकली क्लोजर को कैसे बनाया जाता है वो भी देखेंगे। क्लोजर के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी देखेंगे, और क्लोजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छे से प्रैक्टिकली क्लोजर को कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट केस क्या हो सकता है क्लोजर्स बनाने में, वो सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, और साथ ही साथ उसके लिए आपको ना लेकिन गाइज एक दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट नेस्टेड फंक्शंस के बारे में। और नेस्टेड फंक्शंस के बारे में अगर नहीं पता तो इस वीडियो को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है क्लोजर्स को सीखने का। क्योंकि यहाँ पे मैं नेस्टेड फंक्शन नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लोजर्स के बारे में बता रहा हूँ। नेस्टेड फंक्शन ऑलरेडी पीछे के वीडियोस में कवर हो चुका है। उसके लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट पर चले जाना है। ये प्लेलिस्ट है बेसिकली, ये देखिए, ये पाइथन की प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी हिंदी में। सभी ट्यूटोरियल्स यहाँ पे ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपको नेस्टेड फंक्शन आता है और स्कोप भी आता है तो कोई जरूरत नहीं है पीछे की वीडियोस देखने की। वैसे आप देखना चाहे तो देख सकते हो, वरना हम स्कोप की वीडियो पे आप यहाँ पे मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो गाइस। ठीक है, अदरवाइज आपको जो है ये टॉपिक समझना जरूरी है। नेस्टेड फंक्शंस कैसे काम करते हैं और स्कोप्स कैसे काम करता है, वो सारी 3-4 पार्ट टोटल सारा वीडियोस है, वो सारी सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लोजर्स को समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी, जो कि हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स ऑलरेडी ये भी यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हो HTML के वीडियोज़ आ चुके हैं, CSS के काफ़ी सारे वीडियोज़ आ चुके हैं। ठीक है, बट अभी जो है और भी वीडियोज़ आने हैं। ठीक है, वो हम जल्दी ही डालेंगे वीडियोस यहाँ पर। जावास्क्रिप्ट के, नोड.js के, वो सभी वीडियोस अभी आने हैं। फिर PHP के ट्यूटोरियल्स यहाँ पे एक मैं दे चुका हूँ, बड़ा ट्यूटोरियल 4 घंटे का ऑलरेडी का पड़ा है यहाँ पे गाइस। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से स्कोप के बारे में सीखते हैं ना। तो गाइस हम आ गए हैं कोडिंग एरिया में, बट अभी कोडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि पहले क्लोजर को समझना जरूरी है कि क्लोजर होता क्या है, क्लोजर का यूज क्या है और क्लोजर वर्क कैसे करता है बेसिकली। ठीक है, पहले वो बताता हूँ आपको गाइस। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ ना क्लोजर के बारे में, तो क्लोजर आप मान के चलो ये मेरा हाथ है, ये मैंने ऐसे मुट्ठी बंद कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये मुट्ठी क्लोज हो गई है, तो मान लो आपने एक 5 रुपीज का कॉइन मुझे दिया और वो मैंने अपनी मुट्ठी में कर लिया बंद। इतना समझ में आ गया इजीली। ठीक है, अब ये जब तक मैं मुट्ठी खोलूंगा नहीं ना, तो वो 5 रुपीज का कॉइन मेरे हाथ में एज इट इज बंद रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो कि मेरा जो हाथ है ना, ये इनर फंक्शन है। ये क्या है, एक इनर फंक्शन। ठीक है, और इनर फंक्शन कहां पर होता है, प्रेजेंट आउटर फंक्शन के अंदर। तो जो क्लोजर का स्ट्रक्चर होता है ना, पहली बात तो वो क्या होता है, इनर फंक्शन और आउटर फंक्शन मिलके, ठीक है, एक क्लोजर बनाते हैं। ठीक है, जब भी एक इनर फंक्शन डिफाइन किया जाता है तो एक क्लोजर क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या है, एक इनर फंक्शन। अब मेरे को क्या हुआ, आउटर फंक्शन से 5 रुपए मिल गए। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 5 रुपीज मेरे हाथ में हो गए स्टोर। कहां से, आउटर फंक्शन से। यानी कि इनर फंक्शन को क्या है, एक्सेस है किसकी, आउटर फंक्शन की। अब यहाँ पे जो इनर फंक्शन होता है उसके अंदर होता है लोकल स्कोप, और जो आउटर फंक्शन होता है उसको बोलते हैं एनक्लोजिंग स्कोप। ठीक है, ये मैं स्कोप के वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो एनक्लोजिंग स्कोप की एक्सेस होती है किसको, इनर फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये होगा कि क्लोजर हैज एक्सेस टू इट्स एनक्लोजिंग स्कोप्स वेरिएबल्स। यानी कि अब 5 रुपए जो थे वो मेरे हाथ में जो है वो आ गए हैं, यानी कि मेरे को एक्सेस थी तो मैंने वो 5 रुपए ले लिए, और वो 5 रुपए मैंने क्या करा, स्टोर कर लिए। यानी इनर फंक्शन ने क्या करा, आउटर स्कोप से x इज इक्वल टू 5 लिया और उस 5 को अपने पास स्टोर कर लिया। अब मुझे बताओ, जब ये मैंने 5 रुपए स्टोर करे तो क्या ये 5 रुपए अपने आप से 10 रुपए में बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे। और मैं इस हाथ को जब तक खोलूंगा नहीं, जब तक यानी कि मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं करूंगा, तब तक वो 5 रुपए यहाँ पर सेव रहने वाले हैं। ठीक है, और इस फंक्शन को आपको पता है, आउटर फंक्शन जो है वो इनर फंक्शन को रिटर्न कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक आउटर फंक्शन क्या करेगा, इनर फंक्शन को, अपने इनर फंक्शन को रिटर्न कर देगा। हम यही कराने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, जो ये वीडियो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, इसमें भी यही हुआ था। इनर फंक्शन, एक आउटर फंक्शन ने इनर फंक्शन को रिटर्न किया था। फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन मैंने समझाया था, यहाँ पे आप देखते हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है फंक्शन रिटर्निंग अनदर फंक्शन। ठीक है, तो यानी कि आउटर फंक्शन ने क्या करा, इनर फंक्शन को कर दिया रिटर्न। अब रिटर्न कर दिया, कॉल नहीं करा, सिर्फ रिटर्न कराया। अब रिटर्न कराया तो वो एक क्या बन के रिटर्न हो गया, क्लोजर। वो एक क्लोजर बन के रिटर्न हो गया, क्लोज है इसलिए क्लोजर है। अब इसकी वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूं, यूज कर सकता हूं, बाद में कभी भी मैं इसको कॉल कर सकता हूं। ठीक है, और कॉल करके जैसे ही मैं इसको खोलूंगा क्या निकलेंगे, 5 रुपए। यानी कि x इज इक्वल टू 5 की वैल्यू जो आउटर फंक्शन से आई थी वो मेरे पास इनर फंक्शन में सेव है, और वो इनर फंक्शन मैंने रिटर्न करा लिया आउटर फंक्शन से। अब मैं उस वेरिएबल को कभी भी, उस 5 रुपए को जब भी खोलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 रुपए मिलेंगे। ठीक है, वो 5 रुपए मेरे नहीं थे, वो कहां से आए थे, आउटर फंक्शन से। और मैंने अपने भी 5 मिला दिए, तो अब कितने बन गए, 10। ठीक है, यानी कि अगर मैं उसमें 10 मिला दूंगा तो कितने बनेंगे, 15। लेकिन वो बनेंगे कब, जब मेरे पास ऑलरेडी आउटर फंक्शन से एक वैल्यू मेरे पास स्टोर होगी इनर फंक्शन में, जो कि है
₹5 की वैल्यू, ठीक है। जैसे इसको खोल लूंगा तो ₹5 मेरे को रिटर्न हो जाएंगे। इसी तरीके से आउटर फंक्शन इनर फंक्शन को रिटर्न करता है, उसको बोलते हैं, ठीक है, क्लोजर बोलते हैं बेसिकली। और साथ में क्या रहेगा, 5 के 5 ही रहेंगे ना, इसको स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक्स की जो वैल्यू हो 5 स्टोर हुई तो वो 5 ही रहेगी, अपने आप तो 10 नहीं होगी ना, वो ऑलरेडी 5 ही रहेगी जब मैं उसको रिटर्न करूंगा। यानी कि स्टेट जो है यहाँ पे हमेशा क्या रहती है, मेंटेन रहती है, रिटेन रहती है। तो स्टेट जो क्लोजर क्या होता है, वो स्टेट को रिटर्न करता है, यानी कि स्टेट जो है उसको मैनेज करता है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में भी स्टेट को ट्रांसफर करता है वेरिएबल की स्टेट का मतलब वेरिएबल की वैल्यू, सिंपल सी बात है, ठीक है, उसको स्टेट बोलते हैं। तो वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में क्लोजर्स ट्रांसफर्स द स्टेट ऑफ वेरिएबल फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन, यानी कि डिफरेंट फंक्शंस कॉल में ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन होगी क्लोजर की। और दूसरी क्या हो गई कि क्लोजर जो है आपका क्या करके रखता है बेसिकली, इट इट स्टोर्स द इट 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 प्राइवेट्स द डेटा, ठीक है, यानी कि इट हाइड्स द डेटा, डेटा हाइडिंग भी करता है। अब डेटा भी तो हाइड हो गया इसके अंदर, ठीक है, जो यानी कि मेरे को एक्स इजिकल टू 5 था, वो हमारा आउटर फंक्शन में था, वो डेटा हाइड है मेरे पास, ठीक है। डेटा हाइडिंग में भी काम आता है क्लोजर, ठीक है। तो डेटा हाइडिंग भी इससे होती है और इससे जो है स्टेट मैनेजमेंट भी होती है, यानी कि वेरिएबल जो है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो वो सारे काम हमारे क्लोजर्स होते हैं। चलिए ज़्यादा चलते हैं कोडिंग एरिया में, वहाँ पे समझेंगे गाइज अच्छे से क्लोजर को। थैंक यू वेरी मच यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं गाइज फटाफट से। तो गाइज सबसे पहला काम है यहाँ पे क्लोजर की डेफिनेशन लिखना, ठीक है। तो मैं पहले वो लिखूंगा, क्लोजर इज क्रिएटेड व्हेन द इनर फंक्शन इज डिफाइंड विद इन अ आउटर फंक्शन, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। अब क्लोजर क्या है, क्लोजर allows the inner function to store the state of variables present in its lexical scope और enclosing scope, जो भी मैंने आपको बताया, और enclosing scope, यानी कि आउटर फंक्शन में जो वेरिएबल पड़ा है, ठीक है, उसको इनर फंक्शन स्टोर कर सके, उसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, क्लोजर। इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग, यानी कि आउटर फंक्शन आपका पूरा कॉल हो चुका है, वो फिनिश हो चुका है, ठीक है। उसमें एक एक्स की वैल्यू थी 5, उसके बावजूद भी क्या हुआ कि वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, इनर फंक्शन है। वही मैंने यहाँ पे लिखा, क्लोजर अलोज द इनर फंक्शन टू स्टोर द स्टेट ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इन इट्स लेक्सिकल स्कोप और एनक्लोजिंग फंक्शन, सॉरी एनक्लोजिंग स्कोप, इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज बीन फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। इसका फायदा ही होता है कि मैंने आपको बताया ना कि मेरे को एक बार वैल्यू मेरे पास स्टोर होकर मिल गई, मैं उसको कुछ भी किसी भी तरीके से आगे यूज कर सकता हूँ, वो स्टेट को याद रखता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए कल वाला कंसेप्ट मुझे कॉपी करना है यहाँ से, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन समझाया था, इसी को आज मैं आगे जो है अब क्लोजर्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ। और इसी से मैं क्लोजर कैसे बनाऊंगा, क्योंकि ये फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से क्लोजर बना सकते हैं इजीली, ठीक है। क्योंकि पहली बैकबोन तो यही है क्लोजर की, कि एक आउटर फंक्शन को जो इनर फंक्शन रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा गाइस, कल की वीडियो में आप जाके देख सकते हो फटाफट से कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये ऑर्डर प्लेस, आउटपुट डिलीवरी और ऑर्डर डिलीवर्ड की टेम्पलेट्स है। मैं मोटा मोटा सा समझा देता हूँ आपको। तीनों टेम्पलेट्स ऑलरेडी हमने बना के रख ली थी एक ऑर्डर फंक्शन फैक्ट्री में, जो कि आउटर फंक्शन था, और ये फैक्ट्री हमारे को यहाँ से फंक्शंस बना के दे रही थी। ऑर्डर प्लेस के लिए एक टेम्पलेट बना के दे रही थी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट, ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल्स पास हो रहे थे आउटर फंक्शन से। आप देख सकते हो यहाँ पे इनर फंक्शन जो है एनक्लोजिंग स्कोप से 2 वेरिएबल्स ले रहा है, एनक्लोजिंग स्कोप से चाहे यहाँ से वेरिएबल दे दो उसको, ठीक है, चाहे आप इधर से वेरिएबल दे दो एक्स इजिकल टू 5 करके, नेम इजिकल टू, मतलब ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से दे दो, या फिर ऊपर से पास करा दो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने पैरामीटर से पास करा दी वैल्यू, जो कि पैरामीटर से ही पास होगी, ठीक है, हर केस में। तो यहाँ से मैंने पास करा दी वैल्यू, और ये यहाँ पे हमारे को इनर फंक्शंस में इनर फंक्शन क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। जैसे मैंने अभी 5 रुपये एग्जाम्पल दिया था ना, 5 रुपीज़ जो है मेरे, वो कहाँ से मुझे मिल रहे हैं, यानी कि ये मेरी मुट्ठी है बेसिकली ऑर्डर प्लेस्ड वाली ये फंक्शन, और मेरे को 5 रुपये कहाँ से मिल रहे हैं, बाहर से, जो कि मैंने यहाँ पे स्टोर करा के रख ली है, ठीक है। तो यानी कि अब ये इनर फंक्शन को जो एक्सेस है किसकी है, आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स की। इसी तरीके से इसको भी एक्सेस है, इसी तरीके से इसको भी एक्सेस है, तीनों को एक्सेस है, इसी का फायदा हम उठाएंगे। और ये तीनों फंक्शंस जो है हम रिटर्न कराएंगे यहाँ पे बारी बारी इन एक्शन कोड्स के बेसिस पे, जो कि एक्शन कोड्स हैं यहाँ पे। अगर ऑर्डर प्लेस हो तो ऑर्डर प्लेस वाला फंक्शन रिटर्न कर दो, कॉल नहीं करना, रिटर्न करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस, फंक्शन रिटर्न करना है, ठीक है। आउटपुट डिलीवरी का फंक्शन रिटर्न करना है, और अगर ओडीएल आता है तो ऑर्डर डिलीवर का फंक्शन रिटर्न करना है, उसका इनवैलिड कोड का रिटर्न करना है। और डिटेल में समझना है तो कल की वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, वहां से वो डिटेल में समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करवा लिया, ठीक है। अब रिटर्न करवाने तक यहाँ तक क्लियर है, फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन। अब हम बात करते हैं क्लोजर की, ठीक है। तो क्लोजर का यहाँ पे क्या रोल होने वाला है गाइज, क्योंकि बेसिकली
क्लोजर ऑलरेडी बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। क्लोजर ये जो हमारा एक्शन फंक्शन यहाँ पे फंक्शन रिसीव हो रहा है, यानी कि इस कोड के बेसिस पे, यानी कि अगर ओडीएल यहाँ पे पास हो रखा है तो मुझे यहाँ पे क्या रिसीव होगा, एक फंक्शन रिसीव होगा बेसिकली। ओडीएल के बेसिस पे होगा यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर्ड, ये वाला फंक्शन मुझे यहाँ पे रिसीव हो गया होगा इसमें एक्शन फंक्शन में, ठीक है। अब ये फंक्शन तो रिसीव हो गया, इस फंक्शन में दो वेरिएबल्स भी मेरे पास आ गए इसके एनक्लोजिंग स्कोप से। वो कौन से हैं, नेम और आइटम। ये पूरा तो आया ही आया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऑर्डर डिलीवर भी क्या कर रहा है, एक रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग को, टेम्पलेट मैसेज की एफ स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है, जिसमें ऑलरेडी दो वेरिएबल नेम और आइटम आउटर फंक्शन से जो मैंने पास कराया, जिसकी वैल्यू डैनी और इलेक्ट्रिक कार है, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ पे पास हो रहे हैं और ये वेरिएबल्स इसके अंदर स्टोर होकर के मेरे को यहाँ पर मिल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इस फंक्शन में, एक्शन फंक्शन में मिल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। यानी कि ये स्टोर हो गए आगे, जैसे मैं बताया था पात्रे मुट्ठी में स्टोर हो गए। अब वो मुट्ठी ये है, ये मुट्ठी है मेरी, ठीक है। इसमें ऑलरेडी मेरी फीस्ट में 5 रुपीज फीस्ट में मेरी स्टोर है, ठीक है। मतलब ये वाला वेरिएबल जो है पूरा टेम्पलेट स्टोर है। अब मैं करना क्या चाहता हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऑर्डर डिलीवर की टेम्पलेट है, ये एक्सटेंडेड टेम्पलेट्स बनी हुई है तीनों। इसमें क्या लिखा हुआ ऑर्डर डिलीवर में कि नेम आएगा हाय डैनी योर ऑर्डर। इसको मैं रन करता हूँ गाइस, एक बार रन करके आपको समझाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, इसको रिटर्न करा लिया, यहाँ पे कॉल कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। यहाँ तक समझने के लिए कल की वीडियो को देखना जरूरी है गाइस, ठीक है। तो मैं इसको कॉल करता हूँ बेसिकली। जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा, एक बार देखते हैं कि होता क्या है बेसिकली, ठीक है। मैंने इसको रन कर दिया है और रन करते ही मुझे यहाँ पे मिल जानी चाहिए एक टेम्पलेट। तो गाइस यहाँ पे एक टेम्पलेट मिल गई, हाय डैनी योर ऑर्डर विद इलेक्ट्रिक कार हैज बीन डिलीवर्ड सक्सेसफुली, थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, ठीक है। ये एक्सटेंडेड टेम्पलेट मिल गई। अब मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये तो मुझे यहाँ पे मिल गई, इसमें मेरे को नाम भी मिल गया बंदे का, ठीक है। उसका जो भी उसने ऑर्डर प्लेस किया था उसका नाम भी आ रहा है और पूरी की पूरी टेम्पलेट ही बन के आ रही है कि ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, मुझे पता है। अब उसके पास एक नोटिफिकेशन जा रही है, हमारे कोड के थ्रू जा रही है। बट मुझे क्या करना है, अभी तो ये फंक्शन तो सिर्फ इतना ही रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मेरे को इसके साथ एक चीज और एक्स्ट्रा भेजनी है विदाउट इस कोड को छेड़े। यानी कि ये जो डेटा है ये सारा हाइड है, ठीक है। ये सारा डेटा प्राइवेट हो चुका है, ये डेटा सारा हाइड है ना यहाँ पर वो फंक्शंस में। मैं इस डेटा को छेड़ना नहीं चाहता, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, एक और लाइन यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। वो लाइन क्या होगी कि मान लो सेल का सीजन चल रहा है, दिवाली सेल चल रही है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करना और चाहता हूँ नीचे कि भाई एक स्ट्रिंग और ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। कि वो क्या होगी लाइन बेसिकली कि दिवाली स्पेशल सेल हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है, वेयर यू कैन गेट फ्लैट 100 रुपीज ऑफ ऑन मिनिमम ऑर्डर ऑफ 1000 रुपीज। इस तरीके की फंक्शनैलिटी मैं और चाहता हूँ यहाँ पे लिखी हुई आए एक लाइन नीचे, यानी कि इस कोड के साथ एक एक्स्ट्रा मैं अपना कोड भी इंजेक्ट कर सकूँ, ठीक है। मतलब वो चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए अब क्लोजर का यहाँ पे मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा। ये है क्लोजर फंक्शन हमारा, एक्शन फंक्शन, ये जो कि इनर फंक्शन रिटर्न हो गया है बेसिकली, ठीक है। इसके आर्गुमेंट में मैं एक यहाँ पर पहले एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ और उसको पास कराऊंगा बेसिकली, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग मैं यहाँ पे बना के रख लेता हूँ। लेट्स से मैंने एक कस्टम अपना मैसेज जो है वो यहाँ पे बना के रख लिया। मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं कस्टम मैसेज रख लेता हूँ बना के, ठीक है। कस्टम मैसेज मैंने क्या बनाया कि नोट करके बनाया, तो नोट दिवाली सेल डिस्काउंट ऑफ 200 लेते हैं, 200 रुपीज व्हेन यू रुपीज स्टार्टेड, ठीक है। इस तरीके से लेता हूँ, दिवाली सेल डिस्काउंट 200 रुपीज स्टार्टेड व्हेन यू प्लेस ऑर्डर, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, फॉर्मेट थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। मैं इसको लेता हूँ, दिवाली स्पेशल सेल हैज बीन started where you can get 100 rupees off या फिर 100 rupees, you can get flat 100 rupees off on minimum, ठीक है। ये एफ स्ट्रिंग है तो ऐसी रहने वाली है, और एफ स्ट्रिंग नहीं मतलब ट्रिपल लाइन स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मिनिमम ऑर्डर ऑफ 1000 रुपीज। यानी कि अब दिवाली की सेल भी चल रही है, ये मैसेज तो जाते ही दे कस्टमर के पास रेगुलर, ठीक है, हमारे यहाँ से फैक्ट्री फंक्शन से बन के। बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक इसके साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नेम भी चाहिए कस्टमर का जो कि पहले से फंक्शन मैसेज बन के आ रहा है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अपने क्लोजर के थ्रू ये वाला जो है कस्टम मैसेज भी पास कराना चाहता हूँ। तो मैं इस कस्टम मैसेज को यहाँ पे पास करा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये कस्टम मैसेज यहाँ तो मैंने दे दिया, लेकिन ये कस्टम मैसेज जैसे ही यहाँ पे पास करूंगा, ठीक है, इसके साथ लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है। बट अभी नहीं होगा, अभी मैं इसको अगर रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे अभी एरर देने वाला है,
एरर दे गया। वो बोल गया कि ऑर्डर डिलीवर्ड जो फंक्शन था बेसिकली, जो कि मैंने बताया ना यहाँ से ये ओडीएल है, तो ओडीएल के बेसिस पे एक्शन कोड ओडीएल है, तो यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर्ड वाला फंक्शन कॉल होने वाला है। जब ये ऑर्डर डिलीवर वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे ये तो 0 आर्गूमेंट लेता है ना भाई, और मैंने यहाँ पे पास कर दिया है एक आर्गूमेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि ये टेक्स 0 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 1 वाज गिवन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, डेफिनेटली आएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इस कोड को उसी के हिसाब से मेरे को यहाँ पे मतलब ऑलरेडी जो है कोड मेरे को वैसा ही बनाना पड़ेगा ना गाइस। ठीक है, अभी तो नॉन आर्गुमेंट वाले फंक्शन थे। ठीक है, जब भी हम कोड बनाते हैं तो पूरा डिजाइन तैयार होता है, ताकि पूरे डिजाइन का मतलब होता है कि ये फंक्शंस भी उसी हिसाब से बनाए जाते हैं, ऊपर वाले आउटर इनर फंक्शन को इसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि क्लोजर उसी हिसाब से बनना चाहिए कि कल को आप उसको जो है यूज कर पाओ, आप उसमें अपना कोड इंजेक्ट कर पाओ, उस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो उसके लिए बनाने के लिए मेरे को यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, सारे कोड को इसी तरीके से बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इनवैलिड कोड की तो वैलिडेशन लगेगी, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ बेसिकली कि इस तरीके से लेता हूँ, कस्टम टेम्पलेट इज इक्वल टू नन। ये मैं यहाँ पे तीनों में डाल देता हूँ पहले तो वेरिएबल, ताकि मेरे पास जो है इज इक्वल टू नन करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ। अब एटलीस्ट एरर तो नहीं आएगा मेरे कोड में। ठीक है, इज इक्वल टू नन। ठीक है जी, ये मेरा फंक्शन यहाँ पे बन गया। ठीक है, पैरामीटराइज फंक्शन, और अब अभी एरर तो नहीं आएगा, कोड चलेगा हमारा, लेकिन अभी वैसे का वैसा ही आएगा। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा लाइन जो हमने डाली थी वो अभी भी इसमें लिखी हुई नहीं आ रही। ठीक है, तो मेरे को एक बार जो है इसकी फंक्शनैलिटी को उस हिसाब से यहाँ बना के रख दूंगा पहले ही, ताकि दूसरा बंदा कल को इसमें अपना कोड क्लोजर को यूज करके डालना चाहे तो वो डाल सके। ठीक है, तो वैसी फंक्शनैलिटी बनी भी होनी चाहिए ना आपके कोड की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पहले से ऐसा बना देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली इसको बोल दूंगा कि भाई आप क्या करो, यहाँ पे एक टेम्पलेट मैसेज रखी हुई है, अब मैं यहाँ पे एक सिंपल लेता हूँ कि इफ, ठीक है, कस्टम टेम्पलेट। ठीक है, यानी कि अगर इफ कस्टम टेम्पलेट का मतलब है अगर ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो रिटर्न क्या करना है, तो रिटर्न कर देना है आपको टेम्पलेट मैसेज प्लस आपको क्या रिटर्न कर देना है, कस्टम टेम्पलेट। तब आपको ये रिटर्न करनी है। ठीक है, टेम्पलेट मैसेज प्लस कस्टम टेम्पलेट, यानी कि कस्टमर का भी मैसेज रिटर्न करना है। ठीक है, इस तरीके से इसको मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया। यहाँ पर भी सेम चीज कर देता हूँ। ठीक है, तो सब में सेम हो जाएगा, इफ कस्टम टेम्पलेट, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो टेम्पलेट मैसेज प्लस कस्टम टेम्पलेट। आप देख रहे हो मैं टेम्पलेट मैसेज को नहीं छेड़ रहा, वो वैसे का वैसे ही यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, सिर्फ कोड की जो फंक्शनैलिटी है वो हमने वैसी बना दी। अब आप ये बात सोचना कि भाई आप तो अंदर जा रहे कोड को छेड़ रहे हो। ठीक है, ये कोड को नहीं छेड़ रहा है, ये मैं कोड का स्ट्रक्चर उस हिसाब से बना रहा हूँ कि ये एक तो इसके अंदर एक आर्गूमेंट पास हो सके। ठीक है, उस हिसाब से बना रहा हूँ, और वो भी मैंने ऐसा बना दिया इसको क्योंकि आपको यहाँ से अपना जो कोड है वो यहाँ से इसको ये आर्गूमेंट पास भी तो करना पड़ेगा ना। जब ये आर्गूमेंट यहाँ से पास करोगे इसको, ये वाली एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, तभी तो वो प्रिंट करने की जो है एबिलिटी रखेगा ना बेसिकली कोड। ठीक है, तो उसके लिए उसको ऐसा मैंने बना दिया बेसिकली। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे डाल दी, ये तीनों में मैंने ऐसे ही कर दिया, यहाँ से रिटर्न कर दिया टेम्पलेट मैसेज प्लस कस्टम मैसेज। इसका मतलब क्या हो गया, अब अगर आप मेरे को क्या करो, अगर तो कस्टम मैसेज किसी ने भेजा है यानी कस्टम टेम्पलेट, तो उसको भी ऐड कर दो इस मैसेज के साथ, इस स्ट्रिंग के साथ, इसके नीचे आ जाएगा लिखा हुआ। अदरवाइज सिंपली क्या करोगे, इस मैसेज को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अगर कोई दे उसका भी भला, कोई ना दे तो उसका भी भला। ठीक है, अब दे दिया तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन आएगी लिखी हुई, ये तो आई हाइड एनी योर ऑर्डर विद इलेक्ट्रिक कार हैज बीन डिलीवर्ड। साथ में ये भी है दिवाली स्पेशल सेल हैज बीन स्टार्टेड वेयर यू कैन गेट फ्लैट 100 रुपीज ऑफ ऑन मिनिमम ऑर्डर ऑफ 1000 रुपीज। तो एक ही हमारा स्पेशल यहाँ पे नोट भी कस्टमर के पास जा रहा है बेसिकली। ठीक है, ये क्लोजर की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब अगर मैं नहीं कोई मैसेज देता एक्स्ट्रा, सिंपल पहले की तरह ही चलने देता हूँ, तो ऑलरेडी मेरा कोड तो वैसा बना ही हुआ है, मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, बस यहाँ से इसको मैं रन करता हूँ तो देखो सिंपल मैसेज जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि अगर कस्टमर जो है, मतलब जो भी आगे डेवलपर यूज कर रहा है, ठीक है, क्लोजर को, ठीक है, वो अगर नहीं देना चाहता कोई एक्स्ट्रा मैसेज स्पेशल, कोई अलग से नोट नहीं देना चाहता, तो उसको टेम्पलेट्स तो जाएंगी यहाँ से, जैसे जैसे मैं इसको चेंज करता जाऊंगा। जैसे मैंने आउट फॉर डिलीवरी का यहाँ पे मैसेज दे दिया कस्टमर को, ठीक है, ऑर्डर प्लेस का दिया, फिर आउट फॉर डिलीवरी का दिया, तो यहाँ पे नॉर्मली आउट फॉर डिलीवरी का मैसेज आ जाएगा, देखो हाइड एनी योर ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी। ठीक है, और ये मैसेज हमारा ऑलरेडी बना बनाया पड़ा था, तो ये मैसेज यहाँ से रिटर्न हो गया आउट फॉर डिलीवरी का। लेकिन अगर मेरे को स्पेशल मैसेज ये भी डालना है तो मैं क्लोजर का यूज़ करूंगा, और यहाँ पे मैं अपना जो कस्टम मैसेज है उसको पास करा दूंगा। तो जैसे ही मैं कस्टम मैसेज पास कराऊंगा, मैं फिर से इसको कॉल करूंगा। जैसे ही मैं फिर से इसको कॉल करूंगा तो यहाँ पे एक स्पेशल मैसेज भी नीचे अलग से आ जाएगा। पिछली फंक्शनैलिटी ब्रेक नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, और एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में ही एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐड होके आ रही है,
तो यही बेनिफिट है क्लोजर का। डेटा भी यहाँ पे हाइड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे ये रिटर्न हो रहा है, ये वाला डेटा को हाइड है ना सारा, यहाँ पर पड़ा है इंटरनली फंक्शंस में। और इवन इसमें नेम और आइटम भी यहाँ पर जो है मेरे पास आउटर फंक्शन से रिसीव हो रही है, जो कि हमारी क्या है कि डेटा हाइड हो चुका है, ठीक है। ये सिर्फ स्टोर करके लेके आ रहा है अपने पास। और उसके बाद स्टेट मैनेजमेंट भी हो रही है। स्टेट मैनेजमेंट मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यू जो है वो ट्रांसफर्स भी हो रही है, यानी कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यूज भी ट्रांसफर हो रही है। जैसे नेम और आइटम मुझे मिल ही रहा है, ठीक है, तो मेरे को नेम और आइटम तो यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं पड़ी ना, मुझे सिर्फ ये स्पेशल नोट डालना पड़ा। उस बंदे का ऑलरेडी मैसेज बनाया था, उसी में ही उसके नाम पे ये चला गया। अगर मैं नाम चेंज कर देता हूँ तो कोई दूसरा बंदा है उसके नाम पे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम लेता हूँ अरविंद, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लैपटॉप। तो बेसिकली क्या होगा कि ये नया बंदा है, इसको नोटिफिकेशन जाएगी और साथ में इसके पास एक कस्टम मैसेज भी जाएगा, ठीक है, अरविंद के पास चला गया। और अगर नहीं भेजना मुझे कस्टम मैसेज तो मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तब भी मैं इसको रन करता हूँ, तब भी ये यहाँ पे कॉल होगा, सिंपल चलेगी टेम्पलेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है क्लोजर्स को यूज करते हो गाइस, ठीक है। तो ये क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है बेसिकली। फंक्शनल प्रोग्रामिंग मतलब जब आप फंक्शंस का यूज करके प्रोग्रामिंग करते हो तो उसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। जब हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसी तरीके से अब एक और चीज दिखाता हूँ आपको। मान लो मैं एक काउंटर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं काउंटर भी बना सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ले लूंगा काउंटर फंक्शन, मैंने ले लिया एक, ठीक है। और काउंटर फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे रख दिया काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया और यहाँ पे बना दिया काउंट डाउन, ठीक है। काउंट डाउन बना के यहाँ पे ये लिया और यहाँ पे मैंने इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, नॉन लोकल को यूज कर लिया, नॉन लोकल काउंट, ठीक है। नॉन लोकल काउंट का मतलब हो गया कि ये जो आउटर फंक्शन है वेरिएबल पड़ा है, यही वाला वेरिएबल की वैल्यू जो है इसको अंदर सेम वैल्यू, जब भी मैं वैल्यू चेंज करूंगा, यानी कि इनर फंक्शन से जब भी वैल्यू चेंज होगी तो आउटर फंक्शन में भी वो वैल्यू चेंज होगी बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, बोल दूंगा कि काउंट प्लस इज इक्वल टू 1 और रिटर्न कर दूं यहाँ से काउंट को, ठीक है। तो ये फंक्शन काउंट डाउन वाला क्या कर रहा है, काउंट को रिटर्न कर रहा है एक काउंट प्लस करके, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है कि हमारा साथ साथ जो आउटर फंक्शन है वो क्या करेगा, वो इस फंक्शन को रिटर्न करेगा, काउंट डाउन को कॉल नहीं करेगा, रिटर्न करेगा, क्योंकि हम क्लोजर बना रहे हैं यहाँ पे, तो हमें फंक्शन रिटर्न करना है, कॉल हम अपने हिसाब से करेंगे बाद में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा काउंट, ठीक है, और एन करके लेते हैं, काउंट एन इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने दे दिया काउंटर फंक्शन, इसको कॉल कर दिया आउटर फंक्शन को, इसने क्या करा, इनर फंक्शन रिटर्न कर दिया जो कि मेरे पास इसमें स्टोर होके आ गया बेसिकली, ठीक है। ये काउंट डाउन फंक्शन यहाँ से मुझे स्टोर होके मिल जाएगा, ठीक है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे अब देखो जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूं काउंट एन, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉल कर दूं, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको 3 बार कॉल कर दूं तो आप यहाँ पे सिंपली देखोगे जब मैं इसको रन करूंगा, एक बार ऊपर वाला बंद कर देते हैं, इसका अभी फिलहाल हमें काम खत्म हो गया है, तो मैं इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। काउंटर फंक्शन को देखते हैं, ठीक है। काउंटर फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो काउंट यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3, ठीक है, ऑटोमेटिकली, यानी कि इसके अंदर से काउंट जो है हमारा बढ़ रहा है बेसिकली, ठीक है। काउंट कहाँ से आ रहा है हमारे पास, काउंट जो आ रहा है वो इस फंक्शन में स्टोर होकर आ रहा है। इस फंक्शन में क्या स्टोर होकर के आ रहा है, ये वाला फंक्शन काउंट डाउन, ठीक है, यहाँ से रिटर्न हुआ ना। जैसे ही इस फंक्शन ने इसको रिटर्न करा काउंट को, इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, क्या काउंट की वैल्यू, काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी 0, तो +1 करके आई, तो जब मैंने इसको कॉल करा तो 0 + 1 कितना हो गया 1, पहले से 1 रिटर्न हुआ, ठीक है। फिर अब इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी 1, ठीक है। 1 कैसे होगी, क्योंकि नॉन लोकल लगा हुआ है यहाँ पे, काउंट की वैल्यू क्या थी 0, तो जब ये वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब ये वैल्यू भी बढ़ रही है। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या मिल रही है हमारे को 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्लोजर जो है ना वो क्या कर रहा है बेसिकली, वैल्यूज को एक्सेस कर रहा है लेक्सिकल स्कोप से, ठीक है गाइज। इस तरीके से क्लोजर हमारा यहाँ पे वर्क करता है। बहुत ही आपने देखा कितना मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है गाइज क्लोजर को। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ रह गया हो क्लोजर में, ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस कोड को अच्छे से पिछली वीडियो में जाके समझ सकते हैं, उससे आपको जो है ना क्लोजर और अच्छे से समझ में आएगा गाइज। और आपके पास कोई यूज केस है क्लोजर का तो आप मुझे जरूर बताओ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये आपका असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में भी काम आता है, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में भी इसका यूज होता है बेसिकली, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कॉल बैक, ठीक है। कॉल बैक में यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया कॉल बैक, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ कि डेटा हाइडिंग, ठीक है, डेटा हाइडिंग इससे होती है जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है, स्टेट रिटेंशन,
स्टेट रिटर्न एक वैल्यू की जो है वो स्टोर रहती है। जैसे मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे स्टेट जो आप देख सकते हो, काउंट की वैल्यू जो भी है वही नेक्स्ट वैल्यू उससे आगे ही ये इंक्रीमेंट करके दे रहा है, जबकि स्टार्ट 0 से हुआ था। लेकिन उसके बाद इसने कॉल्स को खुद ही यहाँ पे गेट कर लिया, इस फंक्शन को द्वारा रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसने सिर्फ एक बार काउंटडाउन को रिटर्न करा, काउंटर फंक्शन ने एक बार काउंटडाउन को रिटर्न करा, उसके बाद इसने अपने आप से स्टेट मैनेज कर लिया, पे स्टेट रिटेंशन कर लिया इस, ठीक है। तो ये सारा क्या है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग का पार्ट है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी इससे होती है, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ है बेसिकली। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्लोजर कैसे काम करते हैं गाइस। तो यही था क्लोजर्स के बारे में, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को दबा देना, नोटिफिकेशन तभी मिलेगी। बाकी प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी ऐड हो जाएगा, और कल फिर एक नया वीडियो आने वाला है। आई थिंक उसमें शायद रिकर्जन मैं समझाने वाला हूँ, रिकर्जन को हम देखेंगे, ठीक है गाइस। तो अभी बहुत कुछ आना है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी जल्दी से आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह भी देने वाला हूँ अभी फंक्शन से रिलेटेड, सारे के सारे, ठीक है, वो को मिल जाएंगे। तो कहते वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चलो चलो सब्सक्राइब करना। फिर मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।